अगर आप डाकघर में पैसे जमा करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। डाकघर में अगर आप कई सालों से लाखों रुपए जमा कर रहे हैं तो आपका पूरा पैसा डूब सकता है। और जब आपका एफडी मैच्योर होगा तो आपको एक भी रुपया नहीं दिया जाएगा। ये घटना बिहार के भागलपुर जिले में रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ हुई है। उन्होंने 2017 में डाकघर की योजना में पैसा लगाया था, लेकिन इसके 5 साल के बाद जब स्कीम मैच्योर हो गई तो बुजुर्ग व्यक्ति पैसा लेने डाकघर पहुंचा, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी पत्नी और अपने नाम से 6 लाख रुपए किस्त जमा किए थे, लेकिन जब वो 5 साल के बाद अपने पैसे वापस लेने गया तो वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसके नाम से डाकघर में एक भी रुपया जमा नहीं है और व्यक्ति के पास जिस खाता की जानकारी है वो भी गलत है और व्यक्ति के पास फर्जी पासबुक है। यानी कि बुजुर्ग व्यक्ति के साथ डाकघर में 6 लाख रुपए का धोखाधड़ी हुआ है। इस पूरी घटना को हम आपको विस्तार से बताएंगे ताकि आप भी इस घटना के बारे में जानकर सतर्क हो जाएं और डाकघर में जब भी आप पैसे फिक्स करवाएं तो अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करके ही पैसे दें। सब कुछ आपको विस्तार से बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। ये पूरी घटना भागलपुर जिले के रजौन प्रखंड का है, जहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति डाकघर जाकर 6 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट करवाता है, लेकिन जब पैसा लेने बुजुर्ग डाकघर पहुंचा तो अधीक्षक आरपी प्रसाद को फिक्स डिपॉजिट के बारे में जानकारी देकर कहता है कि 5 साल पूरे हो गए सर, और अब मेरा 6 लाख रुपया ब्याज के साथ आप मुझे वापस कर दीजिए। लेकिन वहां पर उपस्थित अधिकारी बुजुर्ग व्यक्ति को रजौन डाकघर जाने कहते हैं, जिसके बाद बुजुर्ग जैसे ही दूसरे डाकघर जाता है और अपना नाम बताकर पैसे की जानकारी देता है, तो वहाँ पर अधिकारी ने बताया कि तुम्हारे नाम से डाकघर में एक भी रुपया जमा नहीं है और जो तुम्हारे पास खाता है वो भी फर्जी है और तुम्हारा पासबुक भी गलत है। ये सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति बुरी तरह से घबरा गया और वो रजौन डाकघर से वापस खैरा डाकघर लौट कर आया और उसने ये सारी बातें खैरा डाकघर के बीपीएम को बताई। ये सब कहते हुए बुजुर्ग व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और वहां उपस्थित अधिकारियों से हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि मुझे मेरे पैसे वापस कर दीजिए। जिसके बाद डाकघर में उपस्थित कर्मचारी रजनीश कुमार ने बूढ़े व्यक्ति प्रताप नारायण सिंह को उसके पैसे जल्द ही वापस करने को लेकर आश्वासन दिया और अब इस बात को काफी समय भी बीत गया है, लेकिन अब तक व्यक्ति के अकाउंट में पैसा नहीं आया है। प्रताप नारायण सिंह जी से इस पूरे मामले की जानकारी प्रमंडलीय डाकघर निरीक्षक कार्यालय भागलपुर में दर्ज करवाई गई और भागलपुर के अधीक्षक इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रहे हैं। भागलपुर डाकघर के अधीक्षक आरपी प्रसाद ने इस पूरे मामले की जांच करवाने का निर्देश दिया है और उन्होंने कहा कि हम इस मामले की जांच करवाने के लिए सर्किल विजिलेंस की टीम को भेजेंगे और इस पूरे मामले को निष्पक्ष तरीके से जांच करवाया जाएगा। इस मामले में जो भी आरोपी निकलेगा उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और बुजुर्ग व्यक्ति प्रताप नारायण सिंह को उनके पैसे वापस किए जाएंगे। अधीक्षक आरपी प्रसाद इस पूरे मामले को निष्पक्ष तरीके से जांच करवाएंगे और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा होगा कि इस मामले में कौन सही है और किसने इतनी बड़ी गलती की है या फिर बुजुर्ग व्यक्ति के पैसे हड़प लिए हैं। फिलहाल डाकघर में प्रताप नारायण सिंह के नाम से कोई भी खाता नहीं मिला है और इस मामले में खैरा के तत्कालीन ब्रांच मैनेजर रजनीश कुमार पर इस पूरे मामले का आरोपी बताया जा रहा है। अब तक उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है क्योंकि इस मामले में अब तक जांच पड़ताल ही चल रहा है। इसको लेकर अगर कुछ अपडेट आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की तमाम खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।